आज हमारी प्रश्नावली है 16.4। 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें एक खोखला गोल शेल 2 सेमी मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसकी लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ बाह्य त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेमी और 2 सेमी मोटा, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेमी। हमें निकालना है इसकी धातु का आयतन। अब धातु का आयतन निकालेंगे तो धातु सिर्फ ये लगी हुई है, यहाँ इतनी धातु ये लगी हुई, तो ये क्या होगा एक वलय हो गया अर्धवृत्त का। तो यहाँ निकालेंगे धातु का आयतन। धातु का जो आयतन होगा वो होगा, जो गोले का आयतन होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब 4/3 पाई का मान 22/7। आर का मान दिया हुआ है 8 और आर स्मॉल आर का मान है 6। 4/3 22/7 8 क्यूब, 8 की क्यूब का मान होता है 512 और 6 क्यूब का होता है 216। तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 गुणा 512 में से 216 घटाएंगे तो 296। इनको गुणा करेंगे 2288 गुणा 296 और बटे देगा 7×21। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 26,048 बटे 21। 26,048 में 21 का भाग देंगे तो आएगा 1240.38 सेमी में है तो सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें 9 सेमी त्रिज्या की धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो शंकुओं की संख्या किससे बनाया जाता है, गोले से। गोले से शंकु बनाया जाता है, गोले का आयतन ऊपर आ जाएगा। गोले का आयतन एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई। 4 गुणा आर का मान, जो गोले की त्रिज्या दी हुई है हमें 9 सेमी और पाई से पाई कट गया था। आर का मान कितना, बेलन की नहीं शंकु की जो त्रिज्या हमें दी हुई वो दी हुई 3 और ऊंचाई इसकी दी हुई है 6। 3 थिया 9 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 थिया 6, 3 एकम 3, 3 थिया 9। इनको गुणा कर लेंगे, 9 थिया 27, 27 दूनी 54, 54 शंकु हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 8 जो गोलों का आयतन होगा, वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। आठ गोले, 8 गुणा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और 3, यहाँ आ जाएगा आर। आर का मान दिया, बड़े गोले की त्रिज्या हमें दी हुई है 10 सेमी, तो 10 की क्यूब आर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 की क्यूब होती है 1000 और बट्टे में आ जाएगा 8। आर क्यूब का जो मान होगा वो होगा 125
1000 में 8 का भाग देंगे 125, आर का मान होगा 125, यहाँ 3 घात इधर आएगी तो 1/3, आर का जो मान हो गया वो हो गया 125 का घनमूल होता है 5। तो बड़े छोटे गोले की जो त्रिज्या आ गई वो आ गई 5 सेमी। हमें निकालना है इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 पाई का मान पाई रख देंगे यहाँ, आर का मान दिया हुआ 5, 5 की स्क्वायर 25, 25 चौक 100, 100 पाई सेमी स्क्वायर। पाई का मान अगर हम 22/7 रखें तो यह आ जाएगा 2200/7 सेमी स्क्वायर। लेकिन आंसर ये दिया हुआ है तो पाई का मान पाई रख लेंगे। 9 का क्वेश्चन है। 9 के क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर का मान निकालेंगे यहाँ से, 4 गुणा पाई का मान 22/7 r² बराबर 5544। r² का जो मान होगा वो होगा 5544, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 चौक 88, 4 गुणा 22 कर लेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 22 से काटेंगे तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 5 55 04, r² बराबर हो जाएगा 504 गुणा 7/4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो 8 छिक्के 48 और 8 तियाँ 24। r² का जो मान होगा वो होगा 441 और r का मान निकालेंगे तो √441। 441 का जो रूट होता है वो होता है 21 सेमी। हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ 21 गुणा 21, 7 या 21। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 38,808 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे के उल्टे हैं, ये ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक शीशे के ठोस आयतफलक की माप दी हुई है 66 सेमी, 42 सेमी, 21 सेमी। ज्ञात कीजिए इसको पिघलाकर 4.2 व्यास की कितनी गोलियां बना सकते हैं। गोलियों की संख्या हमें निकालनी है। तो गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा ठोस का आयतन बटे एक गोली का आयतन। ठोस का LBH एक गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी हुई है 66, 42 और 21। 4/3 ऊपर चला जाएगा 3, 22/7 7 ऊपर चला जाएगा। इसकी आर दी हुई है 4 व्यास दिया हुआ 4.2, त्रिज्या हो जाएगी 2.1 पॉइंट हटाएंगे 22×66, 3 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7 गुणा, इसका 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। 4 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 से 21, 21 से 7 या 21, 21 से 42, 4 से काटेंगे तो यह जाएगा 250। इनको गुणा कर लेंगे 1500 आ जाएगा। 1500 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ 6 सेमी व्यास का एक गोला
12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन कितना ऊपर उठ जाएगा? तो जितना गोले का आयतन होगा पानी उतना ऊपर उठेगा। तो बढ़े पानी का आयतन, बढ़े पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। पानी बढ़ेगा तो बेलनाकार बर्तन में बढ़ेगा वो, तो बेलन का होगा पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट कर देंगे। आर का जो मान दिया हुआ है हमें 6 सेमी व्यास का गोला है और 12 सेमी व्यास का बेलनाकार बर्तन है, तो इसमें 6 हो जाएगा इसका मान। 6 × 6 × एच 4/3, और गोले की जो त्रिज्या दी हुई वो 3, व्यास दिया हुआ 6, त्रिज्या हो जाएगी 3, 3 से 3 काट देंगे। एच बराबर 3 × 9 = 9 × 4 = 36, 6 से 36 बटे में आ जाएगा। एच का जो मान होगा भाग देंगे तो आ जाएगा 1, और सेमी में है तो सेमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इसमें दिया हुआ है 9 सेमी अंत त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कटोरे को के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बोतलों की संख्या हमें निकालनी है, तो आ जाएगी बोतलों की संख्या बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बटे 1 बोतल का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एक बोतल बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई 2 और बटे में 3, 3 नीचे चला जाएगा। आर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 9 सेमी। और बेलन की जो बोतल की जो हमें व्यास दिया हुआ 3, त्रिज्या 3/2, ऊंचाई दी हुई है 4, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 2 × 9 × 9 × 9, यह आ जाएगा 3 × 3 × 3, 3 × 9, 3 से काटेंगे तो 3, 3 अष्टा दूनी 54 बोतल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है एक गोले का व्यास 0.7 सेमी, व्यास दिया हुआ है हमें 0.7 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी 0.7/2, इसको हम लिख सकते हैं 7/20 सेमी। इस पानी को टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालते को पानी का आयतन, तो बाहर जो पानी निकलेगा वो किसके बराबर होगा? 3000 गोलों के आयतन के बराबर होगा। देखो बाहर निकाले पानी का आयतन बराबर होगा 3000 गोलों का आयतन। 3000 गोले, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3000 4/3 22/7, आर का जो मान है वो है 7/20, 7/20, 7/20। 1 2 3, 3 0 से 3 0, 3 से 3, 7 से 7, 2 दूनी 4, 2 से कटेंगे 11, 11 × 7 तो 49, 11 को 49 से गुणा करेंगे तो 539 सेमी में दिया होता जाएगा सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक खोखला अर्धगोला जिसका अंत बाह्य व्यास दिया हुआ है। इसे किस दिया हुआ है?
बहुत ही अंतर, और भाई व्यास में बहुत ही कम अंतर है इसमें। आर और आर हो जाएगा। भाई व्यास दिया हुआ 43 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 21.5। आंतरिक दिया हुआ है 42 सेमी, तो हो जाएगा 21 सेमी। इस पर रंग कराने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी। वर्ग सेमी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो ये जो हिस्सा है ये नगण्य माना जाएगा इसमें ऊपर वाला, क्योंकि तो इन दोनों में अंतर बहुत कम है। तो आ जाएगा, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, रंग करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा, तो आंतरिक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई को मान लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो गुना पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो है 21.5। इस आर का मान है 21। 22 दूनी 44/7। 21.5 की स्क्वायर होती है 462.25। 21 की स्क्वायर 441। 44/7। इनको जोड़ेंगे दोनों को आएगा 903.25। अब इनको गुणा कर लेंगे, 7 का भाग दे देंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 39,743/7 सेमी स्क्वायर आएगा। राष्ट्रीय क्षेत्रफल है। अब इन्हें वह निकालना हमें, तो वह निकाल देंगे बिना भाग दिए। 7 पैसे है तो 7 पैसे है तो रुपये में देंगे 7/100, फिर देगा 397। 43/7। 7 से 7 काट देंगे, भाग देंगे 100 को, आ जाएगा 397.43 रुपये।